हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी में स्वागत है दोस्तों। तो एक बार फिर मैं जॉब का नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ जो निकला हुआ है पंजाब में। ठीक है, तो पंजाब में कहाँ किस डिपार्टमेंट निकला हुआ है? पंजाब में जो निकला हुआ है SSB जो है डिपार्टमेंट है जिसको बोला जाता है सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड जो है। इसमें इस बोर्ड से क्या है, कुछ वैकेंसियाँ निकली हुई है पैरामेडिकल, जिसमें कि लैब टेक्नीशियन का हम पोस्टें हैं कुछ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही जानकारी प्राप्त करेंगे कि टोटल पोस्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन का लैब अटेंडेंट का कितना है और सैलरी क्या रहने वाली है, कब तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो अपना फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ के हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें जो है आपका रिक्वायरमेंट है, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, सारे का सारा चीज़ इसमें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर। ठीक है, तो ये उसका नोटिफिकेशन है। ठीक है, पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। ठीक है, इसमें सारा का सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि देखिए, एक तो मैं पंजाब का भाषा नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक हो जो जानता हूँ मैं उतना बता दूंगा आपको। ठीक है, डिटेल्स में सबसे पहला क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है। ठीक है, क्या है, ये फॉर्म भरने का 14/10/2021 से क्या ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 31/10/2021 को शाम 5 बजे तक ये नोटिफिकेशन डेट है, फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट है। ठीक है, तो इसमें जो है 31/10/2021 तक शाम 5 बजे तक दिया हुआ है कि फॉर्म फिलअप जो है रिसीव होगा। ठीक है, ऑनलाइन जो ये फॉर्म फिलअप होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आप भर सकते हैं। इसके बाद है पेमेंट का। पेमेंट जो है आप उसके ठीक 2 दिन बाद 3/1/11/2021 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे और बताते हैं ये लिखता हुआ आपका फॉर्म फिलअप कैसे करें, क्या है क्या नहीं। ठीक है, ये डिटेल्स ऊपर में दिया हुआ है। अब आते हैं किसका क्या पोस्ट है। तो इसमें सबसे पहला पोस्ट जो दिया हुआ है आपका लैब टेक्नीशियन का। क्या है, लैब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, जिसमें क्या है आपका यहाँ पर सारे पोस्टें दिया हुआ है। ये मेल के लिए और ये क्या है फीमेल के लिए। ठीक है, ये पोस्टें जो दिया हुआ है। इसके बाद फिर किसके लिए कितना पोस्ट है यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे जनरल कैटेगरी है, इसमें मेल के लिए 4 है और फीमेल के लिए क्या है 1 रिजर्व है। इसके बाद क्या अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए है और कुछ इसमें अलग जाति है इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये भी अनुसूचित जाति है। ठीक है, इसका भी 1 पोस्ट है मेल के लिए और 1 है फीमेल के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो दिया है फिर यहाँ पर जो है EWS के लिए होगा शायद एक पोस्ट इसका है मेल में और 1 फीमेल में। टोटल कितने पोस्ट है, टोटल ये 7 पोस्टें हैं। ठीक है, और इसके बाद आते हैं ये टोटल कितने 7 पोस्ट है किसके लिए, मेल के लिए और 3 पोस्ट जो है फीमेल के लिए है। इसके बाद जो है लैबोरेटरी अटेंडेंट का पोस्ट है। इसमें क्या ये मेल का है और ये फीमेल का है। इसमें जनरल का क्या है टोटल 3 पद है और अनुसूचित जाति का क्या है टोटल 2 पोस्टें हैं। इधर भी 1 पोस्टें हैं दोनों का, तो टोटल कितना है, मेल का 5 पोस्ट है और फीमेल का टोटल 2 पोस्टें हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद जैसे हम बताएंगे अब इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से आपका देख रहे हैं शुड हैव 10+2 एग्जामिनेशन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से शुड प्रोसेसेस ए डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 2 इयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए कम से कम और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है कि आपको डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी में टेक्नोलॉजी ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स 3 इयर्स का तो BMLT होता है, ये भी होने से चलेगा। इसके बाद जो है और में भी दिया है शुड पास डिग्री BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये तीनों सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अब ये सारा चीज़ दे सकते हैं उसमें। इसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए क्या है, लैब अटेंडेंट के लिए जो मांगा गया है इसमें 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए फ्रॉम और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। मात्र 10+2 मांगा गया है। इसके बाद जो है नीचे हमको दिया है नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। 9% शैल बी अपॉइंटेड पोस्ट इन एनी
सर्विस बाय डायरेक्ट अपॉइंटमेंट अनलेस ही हैज़ पास मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी अदर इक्वलेंट। इसमें सीधी सी बात बोला गया कि 10+2 जो है 10 मेट्रिकुलेशन जो आपको पंजाबी होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो अथवा एलिजिबल नहीं है। जो आप पंजाब के रहने वाले स्टूडेंट वही आप इसका देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, देख रहे हैं पंजाब का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। तो इसके लिए आप सही सी बात है कि आप पंजाब के जो कैंडिडेट होंगे वही एलिजिबल होंगे, जो वहाँ के रहने वाले हैं परमानेंट निवासी वो एलिजिबल होंगे। डिटेल्स दिया हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर सैलरी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे फीस दिया हुआ है किसका कितना लगेगा फॉर्म फिलअप का। तो 1000 रुपये है जनरल के लिए, ठीक है। SC BC के लिए जो है आपका 250 है, और एक सर्विसमैन के लिए 250 है, और जो फिजिकली हैंडीकैप है उसके लिए 500 रुपये है, ठीक है। और इसमें जो है प्रोसेस जो है क्वेश्चन माने सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसमें सबसे पहले क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उसके बाद क्या है आप जो उस में ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन एग्जाम जो भी एग्जाम रिटन एग्जाम होगा उसमें जो भी अंक प्राप्त किए करेंगे आप, उसके अंक के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। और इसे मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है इसका 40% है, ठीक है। ये सारे का सारा चीज़ दिया हुआ है। इस सारे ऑनलाइन एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये सारे के सारे दिया था। ये अब यहाँ पे ये दिया है कि आप ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। इसके लिए आपको ये वेबसाइट दिया है, उसके पे जाकर आपको जाना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। और इसमें जो डेट दिया है यहाँ पे 14/10 से 31/10 शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसमें यही चीज़ दिया है कि इसमें सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, उससे क्या होगा आप उसको लॉगिन करके स्टेप बाय स्टेज आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है आप उसको फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है आपको फिर पेमेंट जो है भरना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट जो है आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पेमेंट जो है आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन देने के बाद, ठीक है, ऑनलाइन जब आप इसमें सारी चीज़ यहाँ पे भी नीचे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि पहले जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन करके बाद बाकी जो भी है उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जैसे आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट आप कंप्लीट कर देंगे। पेमेंट करने के 2 दिन बाद इसमें दिया हुआ है, पेमेंट करने के 2 दिन बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड जो यहाँ पे दिया अपडेट फोटो सन जो भी है सब कुछ दे दिए। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म जो है सबमिट होगा। सबमिट करने के 2 दिन बाद जो है आपका इसमें दिया नेट बैंक जो है जो आप प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो भी आप पेमेंट करेंगे सब दिया हुआ है, स्टेट बैंक से आपको करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इस सभी तरीके से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको जब आप पेमेंट कर देंगे इसके बाद क्या होता है ऑनलाइन जो पेमेंट करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप उसको फिर क्या होता है हम लोग जनरली जो फॉर्म भरते हैं उसमें पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको एक फॉर्म जो होता है हम लोग को प्रिंट आ जाता है, जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग प्रिंट करके रख लेते हैं। इसके लिए क्या जब आप पेमेंट करते हैं उसके ठीक 2 दिन के बाद आपको ये यहाँ पर दिया ऑनलाइन फॉर्म जो है जनरेट किया होगा, ठीक है। मैं तो पंजाबी जानता नहीं, लेकिन मैं जितना जानता हूँ मैं उतना बता देता हूँ कि जो प्रोसेस है इसका हिंदी में बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को पढ़ना नहीं आता है पंजाबी, इसलिए जो सही है वही मैं बता रहा हूँ। पेमेंट करने के पश्चात 2 दिन के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका जनरेट होगा, या उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं 2 दिन के बाद, ठीक है। डाउनलोड करके उसको उसका प्रिंट लेकर के आप उसको रख सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको सिलेक्शन होगा कुछ होगा तो आपका उससे मांगा ही जाएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ दिया था।
ठीक है। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जितना से ज़्यादा हो सके किसी भी स्टेट में निकलेगा फॉर्म तो मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन का PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यदि और इसमें एक और चीज़ दिया है कि यदि आपको कोई टेक्निकल इशू आती है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इस पे आप ईमेल करके बता सकते हैं कि हमको क्या दिक्कत आता है क्या नहीं, ठीक है। तो ये आज का यहीं पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।